हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। खबर देखते चलिए और समझ में आएगा कि वहाँ ईरान में किस प्रकार से ये पूरी घटना घटी, किसके लिए घटी, क्यों घटी और किसने यह साजिश रची कि एक राष्ट्रपति को उसके घर में घुसकर मारने की हिमायत हुई। तो देखते रहिए। धन्यवाद। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मिलते हैं। पूरी जैसे वीडियो को हमारे देखिए। देश हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं, उसी तरीके से हम शिया मुस्लिम के लिए जो इमाम के बाद होते हैं मरजाए वक्त, तो रहबर हमारे शिक्षा के लिए मसले राह बोले मसले रात, उनका नाम है यतीमी के बराबर। जैसा कि आपने यह वीडियो देखा, ये प्रॉफिट यह मोहम्मद वीडियो साहब के नवासे यह आका इमाम ईरान का हुसैन नहीं है, मजलूम यह जो वीडियो करबला में हिंदुस्तान का शहीद है। हुए। ईरान में ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य के साथ अटैक किया और वहां के राष्ट्रपति खेमेनेई को मार गिराया। उनके साथ कई लोगों की हताहत की सूचना है। जैसा कि वहां के राष्ट्रपति को मार देना एक अपने आप में बड़ी बात है। ईरान तेलों का देश है, वहाँ खनिज पदार्थ और तमाम तरह की रासायनिक उर्वरक जो है वह पाए जाते हैं। ऐसे में तेल का वह खदान है और उस खदान की लड़ाई है या परमाणु की लड़ाई है, परमाणु बम की। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह हम लड़ाई परमाणु हथियार बनाने जा रहा था ईरान, उसके एवज में मैंने ऐसा कार्य किया है। परमाणु हथियार पाकिस्तान भी बनाया है, परमाणु हथियार किम जॉन ने भी बनवाया है। तो वहाँ पर ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ईरान में ऐसा क्या है कि ईरान के राष्ट्रपति को मार देना यह अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिर मामला क्या है, पूरी खबर बताएंगे। जैसा कि यह इस शख्स को देख रहे हैं, यह शख्स हिंदुस्तान का है और ईरान के राष्ट्रपति को मारा गया है। लेकिन इनकी आंसुओं को आप समझ सकते हैं। इनकी आंसू हैं वह जैसे कह रहे हैं कि जैसे हिंदुओं में शंकराचार्य की महत्व होती है, वैसे ही हम लोग के वह एक संत थे। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया के मुसलमान देश रो रहा है। केवल ईरान की लड़कियां हंस रही हैं। मामला बड़ा है और मामला संदिग्ध है। वहां की लड़कियां हंस रही हैं और बहुत देशों के जो मुस्लिम कंट्री है वह रो रहा है। इसमें लोग नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दोष न मोदी का है न डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत होती। अगर यह सभी मुस्लिम देश ईरान का साथ देते, मुस्लिम देशों ने ही संरक्षण दिया है, मुस्लिम देशों ने ही बढ़ावा दिया और मुस्लिम देश ही बिके हुए हैं उन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आगे, जिसकी हिमायत इतनी हुई कि वह एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति को मार दे। राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसे मार देना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। ईरान कोई गरीब देश नहीं था। ईरान अपने आप में तेल का भंडार था और उस तेल की भंडार पर नज़र सोने पर जैसी नज़र पड़ती है लोगों की, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का वह नज़र तेल पर पड़ा हुआ है। इस समय बहुत दिनों से था। पहले पाकिस्तान को अपने पाले में लिया, सऊदी अरब को लिया, तमाम कुवैत
तमाम मुस्लिम देशों को अपने पाले में लेकर वह ऐसा रणनीति तैयार किया कि सारे मुस्लिम देश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और उसने सही जगह पर निशाना साधा। टारगेट बहुत दिनों से था, मगर इस टारगेट को अंजाम सभी मुस्लिम देशों को तन मन धन यानी कि साम दाम दंड भेद सभी शस्त्र और अस्त्र अपनाकर ट्रंप ने जो चाल चली और इजराइल के साथ मिलकर एक तीर से दो निशान, वहां के एक बुजुर्ग असहाय बुजुर्ग एक राष्ट्रपति को मौत के घाट उतार दिया। दोष देने से किसी के ऊपर दोष देना गलत है, क्योंकि जब हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये कहावत चरितार्थ है वहां के दिवंगत राष्ट्रपति खेमनेई है, जो उनके ऊपर यह चरितार्थ है। राष्ट्रपति का पद कितना बड़ा होता है, राष्ट्रपति का ओहदा कितना बड़ा होता है, कि कैसे लोग जान गए कि राष्ट्रपति यहाँ रहते हैं। क्या वहाँ उनके पास इतना भी टेक्नोलॉजी नहीं था जो अपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे उस नेता की रक्षा कर सके, जो देश तेल का भंडार कहा जाता है और जिस तेल के बल पर सऊदी अरब से लेकर तमाम देश इतने आगे बढ़ चुके हैं। वहां किस प्रकार से अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर एक वहां के राष्ट्रपति को मार गिराया। कहावत यही है कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ये चैलेंज है और क्या है वह सामने है। किसी को मार देना, वो भी एक राष्ट्रपति को निस्नाबूद कर देना, जब तक अपनों में खोट नहीं हो तब तक दूसरे की हिमायत नहीं पड़ेगी कि किसी के दरवाजे पे चढ़ जाए। चढ़ाया किसने? चढ़ाया मुस्लिम देशों ने, चढ़ाया बढ़ाया पैसे पे बिके लोग का तो मतलब साम दाम दंड भेद हर तरफ से अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। उनके घिरे हुए देशों को, ईरान के घिरे हुए चारों तरफ देशों को अपने कब्जे में लेकर, पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो, मतलब जितने भी वहाँ अगल बगल के देश हो, ईरान हो, सबको अपने कब्जे में लिया, सबको मिलाया साम दाम दंड भेद लगाकर, और फिर टारगेट किया वहाँ के राष्ट्रपति को। एक राष्ट्रपति यानी कि वहाँ का सर्वोपरि, उसे मार देना कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसको बड़े आराम से वह काम को अंजाम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। नजर कहीं पे, निगाहें कहीं पे निशाना, नजर कहीं और है, निशाना कहीं और है। नजर है तेल पर, निशाना है परमाणु पर, ऐसी खबर है। और यह खबर यही है कि तेल पर ट्रंप का नजर है, और इस नजर ने, उस ट्रंप ने पूरे ईरान को हिला के रख दिया। आज पूरा मुस्लिम देश, पाकिस्तान से लेकर हर जगह हर मुस्लिम देश आज रो रहा है, सैलाब उमड़ा है ईरान के राष्ट्रपति के लिए। लेकिन जिस प्रकार से ईरान को
उसके घर में घुसकर एक राष्ट्रपति को मार देना, यह एक बहुत बड़ी बात है। तो मामला बहुत ज़्यादा नहीं, मामला यही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और वहाँ के राष्ट्रपति ने यही कहा होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। किसी ने नहीं मारा, अपनों ने ही उस राष्ट्रपति को मरवाने में योगदान दिया। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच इंडिया न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ। कहीं गलती हुई हो तो क्षमा, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं इस खबर को चला रहा हूँ। शायद आप लोग को भी नॉलेज होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच इंडिया न्यूज़।